नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। एक महत्वपूर्ण अपडेट जो है आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश नर्सिंग मामला जो चल रहा है जबलपुर हाई कोर्ट में। ये जो मामला है आज लगभग 5 साल हो गए हैं इसको शुरू हुए, और अभी तक जो है इसका निर्णय कब तक होगा किसी को नहीं मालूम है। इसका लास्ट हियरिंग कब होगा अभी तक नहीं मालूम है। जिस कॉलेज को दिक्कत हुआ वो कोर्ट पहुंच जाते हैं और कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन 19-22 सेशन का ऑलरेडी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल गया है, प्रोविजनल डिप्लोमा मिल गया है। 19-22 के बच्चे कई बार कोर्ट जा चुके हैं। उनको जो कोर्ट की तरफ से एक समय सीमा दिया गया था कि आपको बताइए कि आप जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिए हैं उसको परमानेंट कब कीजिएगा, लेकिन काउंसिल की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अवस्थी जी जो एडवोकेट हैं काउंसिल के, उनके द्वारा कोर्ट में एनओसी को लेकर के और माइग्रेशन को लेकर के चर्चा किया गया था, और छात्र हित में एक छात्र के तरफ से एक चर्चा जो है शुरू किया गया था। तो लास्ट हियरिंग में, यानी कि जो 25 तारीख का हियरिंग था, हमने आपको बताया था कि उसमें कोर्ट की तरफ से काउंसिल को ये कहा गया था कि आपको छात्रों का डेटा देना है, और उस डेटा में कितने छात्र किस सत्र के हैं और कितने छात्रों के पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो है इशू किया गया है, उनको दिया गया। कई अलग अलग सेशन के छात्र हैं और कई अलग अलग कोर्सेस के छात्र हैं, जैसे कि बीएससी नर्सिंग के भी छात्र उसमें हैं, जीएनएम के छात्र हैं और एएनएम के छात्र हैं, और पोस्ट बीएससी के भी होंगे और कुछ एमएससी के भी हो सकते हैं। अब ये डेटा तो काउंसिल के पास है, किनको किनको हमने प्रोविजनल जारी किया है। तो आज इस वीडियो में आज जो हियरिंग हुआ है हम उसका क्या हुआ आज उसके बारे में हम आज जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, अवस्थी जी से आज ही बात हुआ है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करते हैं, और हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ जो है आज के केस में हुआ है। ठीक है, आज जो है 6/3/2025 को 1080 जो केस है आपका मेन पिटीशन, जो मेन याचिका लगाया गया था विशाल बघेल के द्वारा, उसका सुनवाई हुआ। और उस सुनवाई में काउंसिल की तरफ से जो डेटा मांगा गया था, काउंसिल ने छात्रों का डेटा कोर्ट में दे दिया है। ठीक है, मतलब कि कोर्ट की तरफ से जो डेटा काउंसिल से मांगा गया था उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया गया है। ठीक है, और अब जो है एडवोकेट का कहना है कि हमने जो हमसे मांगा गया था कोर्ट के द्वारा वो हमने कोर्ट को सबमिट कर दिया। अब सबमिट किए गए रिपोर्ट के आधार पे, डेटा के आधार पे अब कोर्ट को निर्णय लेना है कि बच्चों का जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया गया है उसे परमानेंट करने की, या फिर किसी भी प्रकार से किसी तरीका से बच्चों को आगे भविष्य में नौकरी में, या फिर आपको पता होगा प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी नहीं लेते, चाहे उच्च शिक्षा में या किसी राज्य में ट्रांसफ़र के संबंध में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ये सोचने का काम कोर्ट का है। ठीक है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है हम लोगों के लिए। और आज का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर अभी तक आया नहीं है। ठीक है, ऑर्डर आया नहीं है, और अगला जो डेट है इसका लिस्टिंग का वो 18/3/2025 है, यानी कि आज से 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद इसको लिस्ट किया गया है। और उस लिस्ट में जो है या तो हो सकता है आपको इसी ऑर्डर में या अगले हियरिंग के ऑर्डर में जो है पूरी संभावना है कि आपको एनओसी और माइग्रेशन का जो केस है, यानी कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन देने का जो केस है, वो अंतिम स्टेज में है और लगभग जो है अब हो सकता है कि ख़त्म हो जाएगा। ये केस बहुत से बच्चों का जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, उसको प्रभावित कर रही है। स्पेशली हम इस केस में इस प्रकार से जुड़ गए हैं कि ये केस जो है हमारे लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये केस जब तक ख़त्म नहीं होता है, हमारी परेशानी, इतने सारे कॉल्स, इतने सारे मैसेजेस, इतना ज़्यादा हो गया है कि बिल्कुल अब ऐसा लगता है कि ये केस जितना जल्दी ख़त्म हो हमें शांति मिले, और बहुत ऐसे छात्रों को राहत मिलेगा जो कि अब ऐसा लग रहा है कि जब वैकेंसी आने को है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीटीएससी की तरफ से आज सिलेबस भी दे दिया गया। हालांकि अभी विज्ञापन नहीं आया है और अभी विज्ञापन आने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सिलेबस जो है जारी कर दिया गया है। तो उस सिलेबस के आधार पे आप लोग पढ़ाई भी शुरू कर सकते हैं। और जब तक एनओसी का जो मामला है वो भी हमको ऐसा लगता है, भरोसा है कि अब अपने अंतिम स्तर में है, और ये जो है कभी भी आपको प्रोविजनल को ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन में बदलने का ऑर्डर जो है हो सकता है। ठीक है, हम आपको एक ऑडियो सुनाते हैं जो कि
आप सुन करके आप उसको पहचान सकते हैं। वाकई में जो बातें हुई है वो आपको एक बार सुनना चाहिए। ठीक है, कौन है नहीं है ये हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आप सुन करके आपको पता चल जाएगा कि कौन है और हमसे क्या लिस्ट मांगी बातें थी, हुई है। तो हमने वो ठीक है, तो आप प्रोवाइड पहले कर दिया ऑडियो था को कि सुनिए। किसके एग्जाम कितने समय तक हो गए हैं, तो कोड ने रख लिया उसको लेके। तो अब बस आदेश आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो वो देखिए उसको लेके क्या डायरेक्शन देते हैं। अच्छा, तो एनओसी पर क्या आदेश को जारी कर सकते हैं? हाँ, एनओसी के लिए तो उन्होंने ये फिगर्स मांगे थे ना कि भाई किस किस कौन कौन से बच्चे हैं, कितने कितने पढ़ाई हुई है ऐसे करके, और फिर वो ये जरूर बोले थे कि बच्चे क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, उनको पिटीशन लगानी चाहिए। नहीं, उन्होंने लगाया, लेकिन वो दूसरी कोर्ट में आपको जानकारी है तो? नहीं, मैंने जानकारी से मतलब नहीं ना, वो तो कोर्ट के सामने भी नहीं बोल सकता ना ये चीज, क्योंकि अपन ये नहीं दिख सकते कि भाई अपन किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पक्ष में कर रहे हैं। तो उनसे हमने बोला कि मैंने हाजिर अभी नहीं आया, बट हम लोग इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हम कर सकते हैं। अच्छा, तो देख लेते हैं इस ऑर्डर में, यदि आता है तो आता है, नहीं अगली डेट कब है? 18 ना, अभी तो 18 लगाई उन्होंने, बट इसी में आ जाएगा। तो जो प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, हमारे एक भाई साहब हैं, उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है हम लोग लगातार कर रहे हैं, चाहे आप हमें मैसेज करो या ना करो। जो हमें याद होता है कि कब हमको कॉल करना है, कब हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पता होता है। बहुत सारे छात्र हमारे पास मैसेज करते हैं, सर आप क्या कर रहे हैं, समय लग रहा है। तो देखो, समय तो लग रहा है, 5 साल बीत गया इसी समय में। 10 दिन 15 दिन लिस्टिंग होता है, अगला डेट मिलता है, करते करते 5 साल हो गए आज। लेकिन बदलाव जो है ज़रूरी है, और बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें पटरी पे आ रही है। तो अब लास्ट ही है लगभग, अब जो है आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो 6 तारीख का, यानी कि आज जो हियरिंग हुआ है, उसका ऑर्डर अभी नहीं आया है। इसका ऑर्डर अपडेट जैसे ही होता है तो हम ऑर्डर देखते हैं, और ऑर्डर के बारे में फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक है, फ़िलहाल कुछ नहीं है। अगला जो 18 तारीख का डेट है वो ऑलरेडी लिस्ट हो गया है, यानी कि अगली सुनवाई जो है आपको 18 मार्च को देखने को मिलेगा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं मध्य प्रदेश में, नर्सिंग छात्र संगठन के लोग हैं, जो कि काउंसिल के ऊपर कई प्रकार से किसी माध्यम से एकजुट होकर के भी आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है, इसमें जितना हम प्रकरण को देखते हैं उसमें हमें एक ही संस्था जिम्मेदार नज़र आता है, वो है आपका MP-NRC। MP-NRC इतना गैर जिम्मेदार है कि आप सोच नहीं सकते हैं। सारा डेटा इनके पास है, कितने बच्चे हैं, कितने SC ST वाले बच्चे हैं, किसका एग्ज़ाम हुआ है, किसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। लोग इनसे डेटा मांगते रह जाते हैं, लेकिन ये डेटा बनाने के लिए समय पे समय 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 3 महीना, इस तरह से समय लगाता है। अगर इनके पास मेन पावर नहीं है काम करने के लिए, तो मेन पावर के लिए अपने जो सचिव हैं, जो विभाग हैं, उनसे बोलेगा। किन छात्रों का एग्ज़ाम करना है वो डेटा ही नहीं दे पाते हैं, किन कॉलेजों का एग्ज़ाम करवाना है वो डेटा नहीं दे पाते हैं। इतना लेट लतीफ़ी काउंसिल के वजह से हो रहा है। काउंसिल चाहे तो जो कोर्ट मांगा तुरंत 2 दिन में तैयार करके अगर कोर्ट में उपस्थित कर दे, तो कोर्ट को भी लगेगा कि नहीं, अब चीज़ें जो है धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त काउंसिल जो है डेट मांगते रहता है। ये चीज़ हो पाया, नहीं हुआ, अगली बार होगा, इस तरह के जो है काम वहाँ पे होते हैं। तो MP-NRC बहुत बड़ा इसमें जो है ऐसा संस्था है जो कि चीज़ों को और ज़्यादा जटिल बनाने में लगी हुई है। बाकी जो संगठन वाले लोग हैं उनको धन्यवाद है कि आप एटलीस्ट काउंसिल को ये बताने में आप लोग तैयार हैं कि आपको काम कैसे करना है। हज़ारों ऐसे छात्र हैं जिसका कि छात्रवृत्ति रुका हुआ है, बच्चे कर्ज ले लेकर के पढ़ रहे हैं, लेकिन जो जिनको छात्रवृत्ति मिलना चाहिए उसको छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। कई ऐसे कारण हैं, आप देख लीजिएगा 22-23 का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इनरोलमेंट कब होगा नहीं होगा पता नहीं। एक बार प्रेशर पड़ा तो वो टाइम टेबल जारी कर दिया, और टाइम टेबल 1 अप्रैल का है। अब मात्र कितने दिन बचे हैं, तो 20 दिन बचे हैं। 20 दिन में इनके द्वारा क्या किया जाता है वो भी हम लोग को देखना है। ठीक है, लेकिन इस ऑर्डर में जो है एग्ज़ाम को लेकर के शायद कुछ ना कुछ निर्देश दिया हुआ है। तो आपका जो 22-23 के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उसका इनरोलमेंट जो है हो सकता है कि 10 तक जो है शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम कराने की पूरी संभावना है कि जो 1 अप्रैल का टाइम टेबल दिया हुआ है वो टाइम टेबल में आप लोगों का एग्ज़ाम जो है हो जाएगा। ठीक है, बाकी NOC वाले जो बच्चे हैं, माइग्रेशन वाले जो बच्चे हैं, थोड़ा सा परेशान ना हो, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं उस लड़ाई में। हज़ारों स्टूडेंट हैं, खास करके जो बिहार के बच्चे हैं उनके सामने वैकेंसी पड़ी हुई है, तो थोड़ी परेशानी ज़्यादा है। तो आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे हैं इसमें। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम अकेले हैं और हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत बच्चे हैं, हज़ारों बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, तो इतना अफसोस नहीं करना है। थोड़ा सा आप अपने आप को हिम्मत दे के रखिए, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, बाकी एकजुट होने के लिए जो भी मध्य प्रदेश से नर्सिंग करके आए हैं बिहार में या फिर कहीं भी, आप लोग एकजुट रहने का प्रयास करिए। आप लोग एकजुट रहिएगा तो आपको
कभी भी बुलावा आ सकता है अपने हक के लिए लड़ने का। ठीक है, तो बस अपने आप को थोड़ा सा तैयार रखिएगा, ये नहीं कि हम नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा वाला सोच ही जीएनएम को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, बाकी सब ठीक है, जैसा भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और पॉजिटिव है, आपको ऑर्डर का इंतज़ार करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।